प्रणाम दोस्तों। जय माता दी। आज मैं दुर्गा पाठ का प्रारंभ करने जा रही हूँ। पहला अध्याय भगवती की महिमा तथा मधु कैटभ वध का ध्यान। श्री हरि विष्णु की निंदा लीन हो जाने पर मधु और कैटभ का वध करने के लिए कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिस शक्ति की स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ, जिन्होंने अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा धनुष बाण पग परिग सूरग धुसंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। उनके समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित एवं लीलमणि के सदृश कांतिवान है। उनके 10 मुख तथा 10 पांव है। ओ माया महामाया चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सारूरी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ और सुनो। सूर्य पुत्र माघ भाग सार्वरिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार से मनवंतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बहुत पहले स्वरारोचि मनवंतर के चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नाम के राजा थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह अपने सगे पुत्र की भांति प्रजा का पालन पोषण करते थे, परंतु फिर भी कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके दुश्मन बन गए। प्रबल दंड नीतिवान वाले राजा सूरत का कोला विध्वंसी के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम से कम, पर फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तत्पश्चात वे युद्ध भूमि से लौट आए और केवल अपने नगर पर राज करने लगे, परंतु वहां पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग सूरत पर आक्रमण कर दिया। दुर्लभ हुए उस राजा का खजाना उसके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने छीन लिया। अपने प्रभुत्व से वर्जित राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर घने जंगल को चले गए। वहां राजा ने शांत भाव से पूर्व हिंसक जीवों वाला तथा बहुत से शिष्यों से युक्त शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। इधर उधर घूमते हुए राजा उस मुनि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे तथा मुनि ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर ममता के प्रभाव से युक्त होकर राजा अपने मन में विचार करने लगा कि जिस नगर को मेरे पूर्वजों ने पाला, अब वही मुझसे रहित है। क्या पता मेरे दुराचारी भृत्यजन राज्य कार्यों का धर्म पूर्वक पालन करते भी होंगे या नहीं। सदैव मंद से युक्त मेरा सूरवीर प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों कष्टों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन तथा भोजन पाने की आकांक्षा से सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे लोग अवश्य ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्ययशील स्वभाव वाले मेरे अनुचरों द्वारा सदैव खजाने के धन दौलत व्यय करते होंगे। फलस्वरूप अत्यंत कष्ट से संग्रह किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी ही उनके अनेक बातें राजा निरंतर सोचते रहते थे। राजा ने महामुनि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? किस कारण से तुम शोक से व्याकुल दिखाई पड़ते हो? राजा सूरत के वचन सुनकर वैश्य ने राजा की ओर विनय पूर्वक देखा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनिकों की कुल में उत्पन्न हुआ था। समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों के धन के लोभ में मेरा धन आदि छीनकर मुझे घर के निर्वासित कर दिया है। अपने प्रियजनों द्वारा घर से निकाल देने के बाद मैं इस वन में आया हूँ और अपने पुत्रों के सुख दुख के विषय में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ रहता हूँ मैं अपने परिवार के संदर्भ में कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे लोग घर में इस समय कुशलता पूर्वक हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, धन के लोभ के कारण जिन स्त्री पुत्रों आदि ने तुम्हें घर से निर्वासित कर दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं सब ठीक है, परंतु क्या करूं, मेरे मन में निष्ठुरता नहीं आती है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीय जन के प्रति प्यार को छोड़कर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे मन में इतना स्नेह, महामते गुणविहीन बंधुओं के प्रति मेरा मन जो इस प्रकार प्रेम सक्त
हो रहा है। इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पाता। मैं उनके लिए दीर्घ सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है, परंतु क्या करूँ, जिन लोगों ने का सर्वथा अभाव है उनके प्रति भी मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। मार्कंडे जी बोले, हे विप्र। इसके बाद वे दोनों एक साथ मेधा मुनि के पास गए और फिर यथा योग्य विनय पूर्वक अभिवादन करके बैठ गए। फिर राजा और वैश्य ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया कर उसे बताएं। मेरा मन अपने वश में न होने के कारण यह बात मुझे बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ में चला गया, फिर भी राज्य एवं उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिवर, यह जानते हुए भी कि राज्य अब मेरा नहीं है, अज्ञानी के भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? और यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्र परिजनों ने इसे निकाल दिया है। अपने बंधुओं द्वारा निकाल दिए जाने पर भी यह वैश्य के उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। उनके अवगुणों को जानते हुए भी हम दोनों के मन में उनके प्रति ममता का भाव पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों यह सब समझते हुए भी मोह के अधीन क्यों हो रहे हैं? विवेक शून्य मनुष्य के भांति मुझ पे और इस वैश्य में यह मूढ़ता के भाव किस लिए है? ऋषि बोले, महाभाग, सभी प्राणियों को अपने अपने विषय मार्ग का ज्ञान है। विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते हैं और कुछ दूसरे प्राणी रात में नहीं देख पाते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में बराबर देख पाते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य सामान्य ज्ञान रखते हैं, परंतु यह ज्ञान केवल उन्हीं ही प्राप्त नहीं है। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ज्ञान रखते हैं। मनुष्य के समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसी मनुष्यों की सामान्य समझ है, वैसे ही जीव जंतुओं में भी होती है। यह समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, यही प्रेम मनुष्यों में भी अपनी संसार के लिए पाया जाता है। यह सब कुछ लोभ और प्रत्युपकार से रात दिन होता है। क्या तुम नहीं देखते? संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा सभी जीव ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए उन्हीं से यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानी जनों के चित्त को भी बलपूर्वक आकर्षित कर मोह माया में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत के सृष्टि करती है। वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को दुखों से मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष के हेतु भूता सनातनी देवी है तथा सभी ईश्वरों का भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिनको आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार उत्पत्ति हुई हो, वह सब हमें आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा देवी समस्त विश्व में व्याप्त हैं, तो भी उनका अतिभार अनेक प्रकार से हो। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो सुनो। यदि देवी नित्य और अजन्मा है, परंतु जब वह देवताओं के कार्य में सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वह नित्य होने पर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब संपूर्ण संसार महाप्रलय के कारण जल में निमग्न हो रहा था, तब कल्प के अंत में भगवान विष्णु शेषनाग की साया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। तब उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी के मारने के लिए उधर
उन्नत हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा, तब उन्होंने उन्होंने भगवान को जगाने के लिए एकाग्रचित होकर उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करना आरंभ कर दिया। वह योग माया इस विश्व के आदेश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती योग निद्रा की भगवान ब्रह्मा इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वष्ट काल हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही प्रदान करने वाली सुधा हो, हे अमृत हो। इस अक्षर प्रणव ओम में आकार ओकार मकार इन तीनों मात्रों अक्षर प्रणव ओम में आकार हो, उकार हो, मकार हो, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा त्रिमात्राओं में अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप में उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। हे माता, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, सूर्य पत्नी तथा विश्व को जन्म देने वाली ममतामयी माँ हो। इस संसार में आप ही ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, तुम्हें इस सृष्टि का निर्माण तथा पालन पोषण करने वाली हो तथा कल्प के अंत में तुम्हें प्रलय का कारण भी हो, अर्थात प्रलय करते समय तुम्हें सहार रूपा हो। इस प्रकार हे देवी, इस संसार की सत्ता असत्ता अर्थात उत्पत्ति स्थिति और विनाश सब कुछ तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, यज्ञ रूप तथा तुम ही महास्मृति हो, तुम ही मोह स्वरूप हो, तुम ही महादेवी हो, महासुरी हो, तुम ही तीनों गुणों सत रज तथा तम को उत्पन्न करने वाली तथा प्रकट करने वाली प्रकृति हो। हे देवी, आप ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि हैं। आप ही श्री ईश्वरी हैं। आप ही हो, बोध हो, स्वरूप हो, बुद्धि हो, माता हो, तुम ही लज्जा हो, पुष्टि हो, तुष्टि हो, शांति हो, क्षमा हो, तुम ही खड़क हो, शूलधारी हो, घोर रूपा तथा गदा चक्र धारण करने वाली हो। हे माँ, शंख धनुष बाण भूसंडी बंदूक और परिघ गोला आदि तुम्हारे ही आयुध है, अस्त्र शस्त्र है जहाँ तुम भयंकर हो वहीं तुम ही सौम्य भी हो। तुम ही संसार के सभी सौम्य पदार्थों की कहीं अधिक सौम्य हो, सुंदर एवं मोहक हो। हे परमेश्वरी, इस सकल संसार में जितने भी सत्य और असत्य पदार्थ हैं, उन सब से परे रहने वाली पर और अपर से भी अतीत तुम ही हो। इन सभी वस्तुओं में जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी क्या स्तुति की जा सकती है। जो इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थन हो सकता है। हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। हे देवी, अपने आप से प्रार्थना है कि दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटव को मोहग्रस्त कर दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। हे देवी, साथ ही इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु कैटव को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण को अधिशास्त्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की कि तब भगवती योग निद्रा भगवान के नेत्र में मुख्य नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर बाहर आ गई। बाहर आकर वे अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस एकाग्र के जल में शेष नाग के साया से जाग उठे। समुद्र में शेष साया से उठने पर विष्णु नारायण ने मधु और कैटभ नाम वाले प्रचंड पराक्रमिक एवं दुष्ट बुद्धि दैत्यों को देखा। विष्णु ने देखा कि क्रोध से युक्त उन दोनों असुरों के नेत्र अंगारों के समान दहक रहे थे और ब्रह्मा जी को अपना से युक्त उन दोनों असुरों ने नेत्र आगरों से दहक रहे थे और वे ब्रह्मा जी के अपना ग्रास बनाने के लिए उनकी ओर लपक रहे थे। यह देखते ही विष्णु उठ खड़े हुए और उन दोनों दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। भगवान विष्णु ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। इधर महामाया ने
ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान विष्णु ने बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओगे, बस यही वर मुझे तुमसे चाहिए, मुझे किसी दूसरे वर से और कोई लाभ नहीं है। में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल देखा। तब भगवान से उन्होंने कहा कि जहाँ भूमि जल में डूबी न हो अर्थात सूखा स्थान हो वहां हमें मारो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी विष्णु ने ऐसा ही हो कहकर अपनी जंघा पर उन दोनों को सिर रख कर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति किए जाने पर वह देवी महामाया स्वयं प्रकट हुई। तब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण से सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रथम से बोलिए जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। तो दोस्तों, आप सभी ने पहला अध्याय आप लोग आनंद पूर्वक सुनी, इसके लिए सुनी और सुने आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ मैं अब दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आप सब शुरू से लास्ट तक बने रहिए और माता रानी की कथा पाठ सप्तशती दूसरा अध्याय मैं प्रारंभ करती हूँ। देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वर्णन करने वाली तथा अपने हाथों में अच्छ माला फरसा गदा बाण व्रजित पदम धनुष कुंडिका चिमटी दंड शक्ति बरछी खड्ग ढाल शंख घटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान वंदन करता हूँ। ओम ही मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक भयानक युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के अधिनायक इंद्र थे। उस युद्ध में असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था। फलतः महिषासुर ने स्वयं इंद्र का पद संभाल लिया। महिषासुर से पराजित होकर देवता सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के परामर्श पर उनके ही नेतृत्व में शिव और विष्णु के लोक को गए। देवताओं ने त्रिदेवों के सामने दुष्ट महिषासुर के अत्याचारों का और देवताओं का पराजय का विस्तार और वर्णन किया। जैसा कि हुआ था कि उन्होंने यह भी बताया कि दुष्ट महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, अनिल, वायु, इंदु, चंद्रमा, यम, वरुण आदि सभी देवताओं पर भी अधिकार कर लिया है। अपने अधिकारों से वंचित देवता भूलोक में मनुष्य के भांति विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, हम लोगों ने उस दुष्ट दुराचारी और देवताओं के शत्रु महापराक्रमी महिषासुर के बारे में आपको बताया है और अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारे कष्ट का निवारण करने का कोई उपाय सुझाइए। देवताओं के विनती सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दोनों क्रोधित हुए। उनकी भवें तन गई और चेहरा लाल हो गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के क्रोध से युक्त मुख से एक प्रचंड तेज का प्रादुर्भाव हुआ। अन्य उपस्थित देवताओं के मुख से महान तेज निकला तथा वह सब एक रूप में समा गया और उस एकाग्रित तेज समूह को देवताओं ने देखा। उस ज्वाला सदृश तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह ऐसा अतुलनीय तेज था जिसकी बराबरी का कोई नहीं था। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न अपने तेज से समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाला वह तेज एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। उस तेज ने शिव जी के तेज से उस स्त्री का मुंह और यमराज के तेज से उस देवी का सिर के बाल और भगवान विष्णु के तेज से भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग, कटी आदि, वरुण के तेज से जंघाओं और पिंडलियों तथा पृथ्वी के तेज से नितंब कमल के नीचे का स्थान का निर्माण हुआ। ब्राह्मण के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां और 8 वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से
तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भवें और वायु के तेज से दोनों कान बने। और इसी तरह अन्याय देवों के देश से देवी का अन्याय अंगों ने रूप ग्रहण किया तथा कल्याणमयी देवी प्रकट हो गई। महिषासुर द्वारा पीड़ित देवी ने ब्रह्मा विष्णु सभी देवों के तेज को देवी के रूप में प्रकट होते हुए देखकर संतोष का अनुभव किया। उस देवी के लिए शंकर जी ने त्रिशूल दिया, श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र दिया, चक्र निकालकर प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से और ऐरावत हाथी लेकर घंटा प्रदान किया। यमराज ने काल दंड के काल और वरुण के फांस प्रदान किया। दक्ष प्रजापति अक्षमाला और ब्राह्मण ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के सभी रोमा छिद्रों ने अपनी किरणों को दिया। काल समान धिष्ठा देवता ने खड्ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने देवी के उज्जवल हार, कभी जीर्ण फटना, पुराना और तथा मैला होना न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। दिव्य चूड़ामणि, स्त्रियों द्वारा मस्तक पर धारण किए जाने वाले एक आभूषण, कुंडल और कंगन हाथों में पहनने जाने वाले भेंट किए। क्षीर सागर ने देवी को उज्जवल अर्धचंद्र, स्त्रियों द्वारा माथे पर लगाई जाने वाली सौभाग्य सूचक बिंदी, केयूर भुजाओं का बांधा जाने वाले भुजबंद, दोनों पैरों में बांधने के लिए 2 नूपुर तथा गले में धारण करने के लिए हंसली कंगन के रंग का आभूषण समर्पित की। क्षीर सागर ने देवी को अंगुलियों से पहनने के लिए अमूल्य रत्नों से बनी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अत्यंत ही निर्मल चमकता हुआ फरसा भेंट किया। इसके बाद अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी भी अस्त्र शस्त्र से न छिदने वाला बख्तर भी विश्वकर्मा ने देवी को दिया तथा सिर और गले में पहनने के लिए कमल की 2 कभी न कुम्हाल लाने वाली मालाएं भी दी। समुद्र ने देवी को सुंदर कमल पुष्प तथा हिमालय ने अनेक बहुमूल्य रत्नों के साथ साथ सवारी के लिए सिंह भेंट किया। दांव देवों को कोषाध्यक्ष कुबेर ने देवी को मधु से भरा प्याला तथा इस पृथ्वी को धारण करने वाले सभी मुनियों ने भी भक्ति तथा नम्रता पूर्वक इस देवी की स्तुति वंदना की। और इधर दैत्यों ने संपूर्ण तीनों लोक को क्षुब्ध देखा। यह देखकर सभी दैत्यों ने कवच धारण कर अपनी सेनाओं को तैयार किया तथा अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार होकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर क्रोधपूर्वक स्वर में बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर ने देखा कि उस देवी के चलने से पृथ्वी झुक गई है। सिर के किरीट मुकुट से संपूर्ण आकाश विचित्र हो गया है, जिसके धनुष के टकार से संपूर्ण पाताल तक क्षुब्ध हो गया है। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए हुए थी। देवी को देखते ही दैत्यों ने देवी से युद्ध छेड़ दिया। दोनों तरफ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छूटने से 10 दिशाओं में ज्वाला उत्पन्न हो गई। महिषासुर ने सेना का सेनापति महायोद्धा त्रिशूर था। उसने और चामर नामक असुर ने भी अन्य चतुर गड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल चलने वाले से युक्त सेना को लेकर देवी से युद्ध किया और उदगर नामक 60,000 रथ लेकर युद्ध किया। महाहनु नामक राक्षस अयुद्ध 10,000 उसके 1000 गुणा 1 करोड़ रथों युद्ध सामग्रियों को साथ में लेकर लड़ा। नियुक्त संख्या 10 लाख की होती है। 80 लोमा नामक असुर ने 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को साथ में लेकर युद्ध किया। वाशफल नामक असुर ने हाथी घोड़ों के हजारों समूहों से युक्त 60,000 सेनाओं को लेकर रण में देवी से युद्ध किया। विराल नामक उद्धत दैत्य भी 5 अरब कुशल दैत्यों को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाने लगा। इन प्रमुख एवं उल्लेखनीय योद्धाओं की अतिरिक्त अन्य सहस्रों असुरों ने अपनी अपनी विशाल एवं कुशल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आकर अपनी कुशलता का प्रयोग किया। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों ने हजार करोड़ों रथियों, गजारोहियों, अश्वरोहियों तथा पदातियों के साथ देवी पर धावा बोल दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र में महिषासुर के चारों ओर उसकी रक्षा सहायता के लिए अतिरिक्त
अति प्रचंड एवं युद्ध कुशल रथियों, गजारोहियों, अश्वारोहियों एवं पैदल सेनाओं का जम घट था। सभी दैत्य सैनिक विभिन्न शस्त्रों, तोमर, भाला, विदिपाल, बंदूक, शक्ति, बर्छी, मूसल, परशु, खड्ग तथा पसिट खांडा से देवी का भीषण प्रहार करने लगे। कुछ दैत्य तो देवी के बांधने के लिए उन पर पास फेंकने लगे और दूसरे का उनका वध करने के लिए उन पर खड्ग से तीक्ष्ण प्रहार करने लगे। उधर देवी एक और दैत्यों के शस्त्रों को खेल खेल में काटने लगी और दूसरी ओर उन दुष्टों पर प्रहार करके उन्हें व्यतीत करने लगी। दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई देवी के चेहरे पर श्रम, थकावट अथवा घबराहट का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। देवी को सहज भाव से दैत्यों से युद्ध करते देख कर देवता और ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोध होकर अपनी गदन को केसों को हिलाता हुआ असुर सेना में विचरने लगा। सिंह को देखते दैत्यों को ऐसा लगा कि जैसे वन में दावानल फैला गया है। असुरों के साथ युद्ध करती देवी के मुख और नासिका से निकलने श्वास उनके शत सहस्त्र सैनिकों के रूप में परिवर्तित हो गए हो। वे सभी गण विभिन्न शस्त्रों, परशु, भिदिपाल और खड्ग आदि को लेकर तत्काल असुरों पर टूट पड़े। देवी की कृपा से अत्यंत साहसी बने उनके गण और सैनिक देवी के हाथों में असुरों को नष्ट होते देख प्रसन्न होकर शंख, नगाड़ा आदि विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए हर्ष प्रकट करने लगे। अपने गणों को उत्साहित देखकर देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति शास्त्रों की झड़ी लगा दी। देवी ने बजते हुए अपने घंटे के नाद से विमोहित कितने ही बड़े बड़े असुरों को अपने खड्ग के प्रहारों से मार डाला और कितने अन्य भयंकर असुरों को भी पृथ्वी पर गिरा दिया, अर्थात उन्हें मूर्छित अथवा घायल करके युद्ध के लिए आयोग कर दिया। देवी ने कितने ही प्रचंड पराक्रमी असुरों को अपने पास बांधकर उन्हें धरती पर घसीटता हुआ कितने दूसरे दुष्ट दैत्यों को अपने खड्ग की तीखी धार से दो दो टुकड़े करके धरती पर फेंक दिया। कितने ही दैत्य देवी की गदा के प्रहार से घायल होकर सदा के लिए धरती पर सो गए और कितने ही दूसरे दैत्यों उनके मूसल की चोट को न सह पाने से धरती पर गिरकर रक्त की उल्टी करने लगे। देवी के शूल के प्रहार से अपनी छाती फट जाने के कारण बहुत सारे दैत्य अशक्त होकर पृथ्वी पर गिर गए और देवी के धनुष से छूटे बाणों से बहुत सारे असुरों की कमर ही टूट गई, अर्थात वे निरुत्साहित हो और हताश हो गए। पक्षियों पर झपटने वाले बाज की तरह देवों को प्रताड़ित एवं पीड़ित करने वाले और अपने को बलवान मानने वाले का दम करने वाले दुराचारी असुर देवी और हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त होने लगे। कुछ दैत्यों की भुजाएं तो कुछ दूसरों के गिरवाए गर्दन कट गई, कुछ असुरों का मस्तक कट कट कर गिरने लगे तो कुछ दैत्यों के शरीर के मध्य भाग कमर ही फट गए, जिससे वे कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी ने कितने ही दैत्यों को पहले एक भुजा, एक नेत्र वाला तथा एक चलन वाला बताया और फिर उन्हें दो टुकड़ों में चीर कर फेंक दिया। कुछ दैत्यों ने मस्तक कट जाने के बाद भी अपने हाथों में उत्तम शस्त्रों को लेकर देवी के साथ युद्ध किया और कुछ दैत्य सूर्य अर्थात नागरों की धुन पर युद्ध विजय के लालसा से नाचने लगते हैं। कुछ सिर विहीन असुर अस्त्र शस्त्र में लेकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी पर दौड़ते थे। जहां वहां युद्ध हुआ था वहां की पृथ्वी देवी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए रथ, हाथी, घोड़ों और दैत्यों से आच्छादित
हो गई, जिससे चलने का रास्ता भी नहीं रह गया था। तुरंत ही वहां हाथी, घोड़ों, असुरों, अन्य सैनिकों के बाद में रक्त समूह के नदियां नदियां बह चली। असुरों की उस विशाल सेना का नाश देवी चंडिका क्रोध वाली ने एक क्षण में ही ऐसे कर दिया जैसे तिनका और सूखे काष्ठ की समूह के आग जला देती है। और देवी के वाहन सिंह ने असुरों के शरीर पर प्राणों को बटोरते हुए अपने गले के बालों को फहराते हुए भयंकर गर्जन किया। देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ निर्णयात्मक युद्ध किया। इस युद्ध से खुश होकर देवताओं ने आकाश से फूल बरसाते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी भक्ति को दर्शाते हुए देवी की स्तुति की। श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय।